आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक मेटलाइजिंग। मेटलाइजिंग क्या है? ये भी एक सरफेस कोटिंग प्रोसेस ही है, बट इसमें जो सरफेस कोटिंग हम कर रहे हैं नॉन मेटेलिक सरफेस पर कर रहे हैं। तो द टर्म मेटलाइजिंग is used to describe the process of coating metal onto the surface of non-metallic substances, such as technique of silvering, first used in 19th century by the German chemist Julius von Liebig, and which has been used ever since in the manufacturing of mirrors। जो हम मेटलाइजिंग की बात कर रहे हैं, ये मेटलाइजिंग प्रोसेस भी एक सरफेस कोटिंग ही है। जो हमने प्रीवियस प्रोसेस पढ़े थे सरफेस कोटिंग में, ये भी एक सरफेस कोटिंग है, बट यहाँ पर हम जो सरफेस कोटिंग कर रहे हैं वो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस पर सरफेस कोटिंग कर रहे हैं। और जैसे हमारे मिरर होते हैं, मिरर में हम एक साइड कोटिंग करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा मेटलाइजिंग प्रोसेस होता है। इसे हम मेटलाइजिंग भी बोलते हैं, वैक्यूम मेटलाइजिंग बोलते हैं। एक ही वर्ड है दोनों, वैक्यूम मेटलाइजिंग या फिर मेटलाइजिंग। In the process, the coating metal is heated to its boiling point in a vacuum chamber, and the process then involves letting consideration deposit the metal onto the surface of the subject. The coated metal is then vaporized by extremely high temperature generated from either resistance welding, resistance heating, plasma heating, electron beam heating, and the metal condenses on the workpiece or product as a thin metallic film, and the part or substance is being rotated during the vaporization process. मेटलाइजिंग में क्या करते हैं कि जिस किसी भी मेटल की हमें कोटिंग करनी है, उसे पहले हम कोटिंग मेटल को हीट करते हैं, और उसे हीट करते हैं हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक उसे हम हीट करते हैं, और इस प्रोसेस को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर हीट किया जाता है। उसे जब हम कोट कर रहे हैं, वेपोराइज कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट किया जाता है। वेपोराइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर जनरेट किया जाता है, और ये हाई टेम्परेचर हम या तो रेजिस्टेंस हीटिंग से करते हैं, या फिर प्लाज्मा हीटिंग से करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम हीटिंग से करते हैं। उस मेटल मटेरियल के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर जिस मेटल की हमें कोटिंग करनी है,
उसकी एक थिन लेयर बना देते हैं जो यूनिफॉर्मली कोटिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर लेयर की थिकनेस ज़्यादा हो, कहीं पर कम हो, यूनिफॉर्मली कोटिंग हम उसके ऊपर कर देते हैं। और जब वेपोराइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पर उस मटेरियल को जिसकी हम कोटिंग कर रहे हैं उसे हम रोटेट कराते रहते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ मेटलाइजिंग। दिस प्रोसेस ऑफ वैक्यूम metallizing a substance which has been used to deposit aluminium on the large glass mirrors of reflecting telescope. A notable example being the Hale telescope. टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, हेल टेलीस्कोप हैज several key and important characteristics. Firstly, as previously mentioned, the process is carried out with the use of vacuum, and the metal being used for coating is vaporized in the metallizing process. Another key feature of this process is that apart from being used on glass, the process of vacuum metallizing can be used to coat other metal surfaces as well as ceramics and plastic and even paper materials. तो ये मेटलाइजिंग प्रोसेस जरूरी नहीं है कि मिरर के ऊपर ही कर रहे हैं या ग्लास के ऊपर कर रहे हैं। ग्लास के ऊपर ही हम लेयर बना रहे हैं, वेपोराइज कर रहे हैं और मेटल को मेल्ट कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो वेपर मेटलाइजिंग है उसे हम मेटल सरफेस के ऊपर कोट कर सकते हैं, सिरेमिक के ऊपर कोट कर सकते हैं, प्लास्टिक मेटल के ऊपर मटेरियल के ऊपर कोट कर सकते हैं और पेपर मटेरियल्स के ऊपर भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं। Another key feature or rather necessity of this process is that the pieces being coated must be extremely clean or else contamination may adversely affect the finished product of the process. जिसके ऊपर हम कोटिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियल है, कोटिंग से पहले वो मटेरियल प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर हम उसे क्लीन नहीं करेंगे तो जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उस पर्पस को कंप्लीटली फुलफिल नहीं करेगा। इसलिए क्लीन सरफेस होना चाहिए बिफोर कोटिंग। The process of vacuum metallizing produces an extremely thin coat of metal on the substrate. However, the thickness of the metal
can be range from 0.1 to 0.2 micrometer. This is extremely thin when you take into account that 1 micrometer is 1 millionth of a meter or 0.001 mm. तो इस प्रोसेस के थ्रू हम एक्सट्रीम थिन कोटिंग कर सकते हैं। अगर किसी सरफेस के ऊपर हमें कोटिंग करनी हो तो मेटलाइजिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बहुत थिन कोटिंग उस मेटल के ऊपर कर सकते हैं, उस सरफेस के ऊपर कर सकते हैं, उस मटेरियल के ऊपर कर सकते हैं। इसकी जो रेंज दी हुई है वो 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर। और अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें, 1 माइक्रोमीटर इज 0.001 mm। The use of vacuum metallizing process for coating is substrate with metal has several effects on the substrate itself. Firstly, it changes the conductivity of the workpiece. It also improves its resistance to corrosion as well as enhancing its appearance amongst the metals. Frequently used in the process are copper, lead, nickel, as well as even precious metals such as silver, gold, platinum. मेटलाइजिंग से जो बेस मेटल था उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, उसमें भी इफेक्ट आते हैं, इसके बहुत सारे इफेक्टेड हो जाते हैं। कंडक्टिविटी उसकी चेंज हो जाती है, करोजन रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाता है, उसकी अपीयरेंस एनहांस हो जाती है, और जो हम मेटलाइजिंग कर सकते हैं कॉपर, लेड, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब की थिन लेयर किसी मटेरियल के ऊपर हम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटलाइजिंग प्रोसेस। मेटलाइजिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा रिक्लेमेशन वेल्डिंग प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि रिपेयर, रिक्लेमेशन हो गया रिपेयर, किसी भी वेल्डिंग की रिपेयरिंग करना, उसे करेक्ट करना, दैट इज रिक्लेमेशन। तो वेल्ड रिक्लेमेशन कैन बी समराइज्ड एज द रिपेयर ऑफ ए badly worn component to bring it to its original condition. This important feature of our service can eliminate the cost of replacement of the item and save valuable downtime. Typically,
applications are building up of casting, gears, valve, sheets and tooling. अगर कोई कंपोनेंट चलते चलते खराब हो जाता है या उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम रिक्लेमेशन वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू उसे रिपेयर करते हैं और उस रिपेयरिंग से उसे हम उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आ जाते हैं। रिक्लेमेशन करने से हमें फ़ायदा होता है कि जो उसकी अगर हम उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहे थे उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी एज कंपेयर टू रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग करने से उसकी कॉस्ट कम लगती है एज कंपेयर टू ए न्यू प्रोडक्ट। इससे हमारा जो रिपेयर कर रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा और हम इस रिक्लेमेशन वेल्डिंग को कास्टिंग में यूज कर सकते हैं, गियर्स में यूज कर सकते हैं, वॉल्व्स में यूज कर सकते हैं, शीट्स में एंड टूलिंग। तो ये हमारा वेल्डिंग प्रोसेस हुआ। Our welding engineer will consider processes, correct procedure and ultimately ensure the end user that all correct precautions have been taken to repair your components for safe service condition। तो जो रिक्लेमेशन करता है और जहां पर्टिकुलर कंपोनेंट की रिक्लेमेशन वेल्डिंग करनी होती है वहां पर वो इंश्योर करता है कि जो मैं कंपोनेंट रिपेयर कर रहा हूं वो प्रॉपर ओरिजिनल जैसा हो जाएगा और इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। तो हम न्यू परचेज करने की बजाय अपने जो खराब हुआ होता है जो या हमें रिपेयर कराना होता है उसी प्रोडक्ट को रिपेयर करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्लेमेशन वेल्डिंग प्रोसेस।